कथा उस समय की है जब वानर दल, जिसमें अंगद, जामवंत, नल, नील और स्वयं हनुमान जी जैसे अनगिनत महाबली योद्धा विशाल सागर के किनारे निराश हताश अवस्था में विचार विमर्श कर रहे थे। अंगद ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, हम सब ने माता सीता को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर अभी तक हमें निराशा के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस तरह रिक्त हाथों वापस लौटकर हम प्रभु श्री राम को क्या मुंह दिखाएंगे। वानर दल की ये वार्ता चल ही रही थी कि अचानक एक भयानक आवाज से वहां का वातावरण गूंज उठा। आज दीर्घ काल तक मुझे इतनी मात्रा में एक साथ भोजन मिला, अब मैं एक एक वानर का भक्षण कर उससे अपनी क्षुधा मिटाऊंगा। गिद्धराज संपाति की ये भयंकर ध्वनि सुनकर अंगद ने हनुमान जी की तरफ देखकर कहा, हम जानकी माता की खोज तो नहीं कर पाए, हमसे तो बेहतर गिद्धराज जटायु थे, जिन्होंने भगवान राम के कार्य के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे ही संपाति ने अनुज जटायु की मृत्यु की खबर को सुना, अंगद को बड़े ही दुखी स्वर में बोला, मुझे अपना परिचय दो और सारा घटनाक्रम विस्तार से सुनाओ। तब अंगद ने संपाति को सीता हरण से लेकर जटायुवध और फिर अपने आने का प्रयोजन पूर्ण विवरण सहित संपाति को दिया। संपाति ने दुखी स्वर में कहा, जटायु मेरा अनुज था, मुझे ज्ञात है कि रावण सीता को किस दिशा की ओर ले गया है। मैं अत्यंत वृद्ध और दुर्बल हो चुका हूँ, इसीलिए रावण से अपने अनुज का प्रतिशोध नहीं ले पाऊंगा। हे वानर वीरों, जिस रावण ने जानकी का हरण किया है वो लंकापति है और उसने सीता को उसी लंका में रखा है जो समुद्र से 100 योजन की दूरी पर है। उस लंकापुरी की रक्षा के लिए भयंकर राक्षस सदैव तत्पर रहते हैं। स्वयं विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंकापुरी एक स्वर्ण नगरी है और वहीं पर स्वर्ण कोट से घिरी अशोक वाटिका है जहां रावण ने जानकी को रखा है। अब जानकी तक पहुंचने के लिए इस समुद्र के 100 योजन उस पार जाने का विचार करो। ये कहकर गिद्धराज तो शांत हो गए, मगर वानर दल में हलचल होने लगी। जामवंत ने कहा, यौवन काल में मैं समस्त ब्रह्मांड का चक्कर खेल खेल में लगा लेता था, मगर अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, ज्यादा से ज्यादा 90 योजन तक ही जा सकता हूँ। जवाब में अंगद ने कहा, मैं 100 योजन किसी तरह पहुँच तो जाऊं, मगर वापसी आने का मुझे संदेह है। युवराज होने के नाते जामवंत समेत समस्त वानर दल ने अंगद को ऐसा करने से रोक दिया। जब वानर दल में ये विचार चल रहा था तो हनुमान जी दूर एक चट्टान में बैठे ना जाने किस सोच में विलीन थे। अचानक जामवंत की दृष्टि हनुमान जी की तरफ गई, जो शापग्रस्त हो अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। आज वो उचित समय आ गया जब जामवंत हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराने लगे। हे बल बुद्धि विधान, अपनी शक्ति का स्मरण करो। तुमने बाल्य अवस्था में ही कई संकटों को अपने बल बुद्धि और विवेक से टाला है। उसी बाल्य अवस्था में आपने क्षण भर में धरती से सूर्य के पास पहुंचकर और फल समझकर आपने उसे निगल लिया था। ऐसी महती शक्ति छोटे से समुद्र को देखकर आखिर मौन क्यों है? हे पवन पुत्र, तुम चाहो तो समुद्र में भूचाल ला दो, तुम चाहो तो मुष्टिक प्रहार से पर्वत को पाताल बना दो। अपनी शक्ति का स्मरण करो और राम काज के लिए तत्पर हो जाओ। आखिरकार पवन पुत्र को अपनी शक्ति का स्मरण हो गया और उन्होंने विशाल आकार बनाया और समुद्र में छलांग लगा दी।